हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स जब एक क्वाड्रेटिक गिवन हो और उसके नेचर के बारे में हमसे फाइंड आउट करना होता है कि बताइए उसका रूट्स रियल है, इमेजिनरी है या इक्वल है। तो आज उसी तरीके का केस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा उसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक भी गिवन हो सकती है और प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्वाड्रेटिक भी गिवन हो सकती है और उनके रूट्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि बताइए उनके रूट्स कैसे होंगे, मतलब 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट्स। तो उसी के बारे में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। नेचर ऑफ रूट्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, लेट the equation be a1x square plus b1x plus c1, a2x square plus b2x plus c2 इक्वल टू 0। ये हमने दो क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट में ऐड कर लिया और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 लेट कर लिया, b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1 और इसके डिस्क्रिमिनेंट को d2 लेट कर लिया, b2 स्क्वायर माइनस 4a2c2। तो यही d1 d2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या होगी। तो फिर रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या d1 प्लस d2 लेस देन 0 है या d1 इंटू d2 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं d1 प्लस d2। केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, हमने इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला d1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला d2। तो अगर d1 प्लस d2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या क्या केसेस पॉसिबल है वो सारे केसेस यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर रिजल्ट लिख लेंगे कि अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है तो कितने रियल और कितने इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या केस बनाएगा, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जब d1 भी ग्रेटर देन 0 हो एंड d2 भी ग्रेटर देन 0 हो, फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, तभी तो दोनों का सम ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड केस हमारा क्या बनेगा कि जब d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, तो d1 अगर d1 जो है वो पॉजिटिव हो, d1 इज पॉजिटिव और बल्कि बिग पॉजिटिव लिख लेते हैं यहाँ पे, और d2 इज नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, बिग पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। बिग पॉजिटिव का मतलब है अगर हमने इसकी वैल्यू मान लिया 7 लेट कर ली और इसकी वैल्यू माइनस का 3 लेट कर लिया, तो d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 3 4, पॉजिटिव आ गई। अगर हम उल्टा हो जाता, अगर हम स्मॉल इसको जो है बड़ा लेट कर लेते हैं -7 और इसको 3, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो हमारा जो ये केस है ये तो अलग हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव मींस कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो बड़ी हो, प्लस में हो लेकिन बड़ी हो, और d2 जो है वो नेगेटिव क्यों लेट किया कि वो छोटी नेगेटिव वैल्यू होगी ताकि दोनों को प्लस करें तो वैल्यू क्या आ जाए हमारी पॉजिटिव। या फिर थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, d1 इज नेगेटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, लेस या स्मॉल नेगेटिव, मींस जैसे मान लेते हैं माइनस का 4 लेट कर लेते हैं, और d2 जो है वो यहाँ पर इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, यहाँ पर इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव, और बिग पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्लस का 8 ले लिया, 9 ले लिया, तब भी d1 प्लस d2 करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये तीन केसेस पॉसिबल है जब d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 होगा तब। तो d1 प्लस d2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां से हमको क्या पता चलेगा, 2 रियल रूट्स मिले
यहां से हमको मिलेंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट भी मिलेंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर भी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट मिलेंगे। यानी कि हमको क्या मिल गया यहाँ पर, दो रियल और डिस्टिंक्ट, दो रियल और डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर टोटल जो हमको मिल गया है वो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहां पर क्या होगा, अगर d1 पॉजिटिव है, अगर d1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर हमको मिलेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर d1 की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहां पर 2 इमेजिनरी रूट्स जो कि पेयर में होंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, d1 नेगेटिव है, देन 2 इमेजिनरी रूट्स, और d1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है देन 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इन तीनों को मर्ज करा दीजिए आप। इन तीनों को क्या करेंगे, हम मर्ज करा देंगे। d1 प्लस d2 हमारा पॉजिटिव है, d1 प्लस d2 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर भी वही मिल रहा है, बस उल्टा हो गया, यहाँ पहले इमेजिनरी बाद में रियल मिल रहा है, लेकिन है ये तीनों केसेस वही। तो यहाँ से इन तीनों को अगर हम मर्ज कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं कि कम से कम हमारे पास 2 रियल रूट्स तो हमें मिलने ही मिलने हैं। देखो यहाँ पर 4 रियल रूट्स है, यहाँ पर 2 रियल रूट्स है, और यहाँ पर भी 2 रियल रूट्स है। तो हम कह सकते हैं कि if d1 plus d2 ग्रेटर देन 0, देन जो इक्वेशन हमारी है वो 2 रियल, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो कम से कम देगी ही देगी। तो लिख लेते हैं, राइट डाउन, if d1 plus d2 greater than 0, then at least one of the equation has real roots. If note important point करके लिख सकते हैं, if d1 plus d2 greater than or equal to 0, then equations gives at least 2 रियल रूट। कम से कम 2 रियल रूट्स तो देगा ही देगा। ये 4 दे रहा है, यहाँ पर भी 2 दे रहा है, और यहाँ पर भी 2 दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कम से कम 2 रूट तो देगा ही देगा। जब दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो d1 plus d2 greater than or equal to 0, then equation gives at least 2 real roots। अब हमने 2 रियल रूट्स क्यों बोला है भाई, एक रियल रूट्स तो मिल नहीं सकता। अगर कोई क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक अलग अलग है, मान लिया इससे हमको एक रियल रूट्स मिला, तो दूसरा रियल ही मिलेगा, दूसरा इमेजिनरी नहीं मिल सकता। या अगर इससे एक इमेजिनरी मिला तो दूसरा भी इमेजिनरी ही होगा। वही कहानी यहाँ पर भी फिट हो जाएगी कि अगर यहाँ से एक रियल मिला तो दूसरा भी रियल होगा। तो ये यही कह रहा है कि जो ये इक्वेशन है वो कम से कम 2 रियल रूट तो देंगे ही देंगे, और 2 रियल बोले या रियल रूट्स तो देंगे, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर केस सेकंड है हमारा, लिख लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड है d1 plus d2 अगर लेस देन 0, अगर d1 plus d2 लेस देन 0 हुआ तो क्या क्या केसेस पॉसिबल होंगे, देखते हैं यहाँ पर भी क्या क्या केसेस पॉसिबल है। एक ही केस तो नहीं पॉसिबल है, उनकी जरूरत ही ना पड़े हमें। तो d1 भी नेगेटिव हो और d2 भी नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर d1 भी नेगेटिव हो और d2 भी नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव दे देगा। और नेगेटिव कब हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये d1 नेगेटिव d2 नेगेटिव दोनों को प्लस किया तो नेगेटिव। यहाँ पर इसका उल्टा मामला हो जाएगा, देखिए d1 इज पॉजिटिव, अगर d1 पॉजिटिव है लेकिन b की जगह स्मॉल लेना पड़ेगा हमको, और इसकी वैल्यू हमने ले लिया है, हमें दोनों का सम नेगेटिव लाना है तो इसको हमने ले लिया -3, और d2 इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव लिया तो +3 ले लेते हैं, और d2 इज नेगेटिव
तो यहाँ पर बिग कर लेते हैं, और बिग नेगेटिव का मतलब माइनस का 7 माइनस का 8, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो भी d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, जब d1 इज पॉजिटिव की जगह यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये d1 पॉजिटिव था, यहाँ d1 जो है वो नेगेटिव हो गया, और d2 जो है वो पॉजिटिव हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमें दोनों का सम नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब नेगेटिव की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस का 8 माइनस का 7 और ये प्लस का 3 ले लिया। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या देंगे, यहाँ पर d1 भी नेगेटिव है और d2 भी नेगेटिव है, दोनों का सम दोनों ही अलग अलग लेस देन 0 है। तो इसका अगर हम एक क्वाड्रेटिक के बारे में समझे तो यहाँ पर 2 इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर भी 2 इमेजिनरी रूट्स, तो 2 इमेजिनरी रूट्स यहाँ मिल गए और यहाँ से भी 2 इमेजिनरी रूट्स ही मिले, यानी कि 4 इमेजिनरी रूट्स मिल गए। यहाँ पर d1 जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स मिल गए, और d2 जो है वो नेगेटिव है तो 2 इमेजिनरी रूट्स मिल गए, और यहाँ पर d1 नेगेटिव है तो 2 इमेजिनरी रूट्स मिल गए, और d2 जो है वो पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स मिल गए। इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए, अगर इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए तो हमें क्या पता चलेगा, अगर हम इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जैसे पहला वाला केस था बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर 4 इमेजिनरी रूट्स है, यहाँ पर 2 रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स है, और यहाँ पर 2 इमेजिनरी और 2 रियल रूट्स है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि d1 plus d2 greater than or equal to 0 then equation gives at least 2 real roots, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d1 plus d2 less than 0 then equation gives at least 2 imaginary roots, या at least कोई भी इक्वेशन इमेजिनरी रूट्स देगी। अगर एक इमेजिनरी रूट्स मिला तो दूसरी जो क्वाड्रेटिक है वो अगर एक अगर इमेजिनरी रूट्स देगी तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, इन तीनों को बहुत अच्छे से मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर हमें 4 इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर 2 रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर 2 इमेजिनरी और 2 रियल रूट्स, तीनों को मर्ज कर दिया जाए तो नोट बना के लिख लेते हैं, इफ d1 plus d2 less than 0 then equation gives at least क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 4 भी तो इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 4 भी इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे at least लगा रहे हैं, d1 plus d2 less than 0 then equation gives at least 2 imaginary roots। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड, जब d1 plus d2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर d1 plus d2 की वैल्यू लेस देन 0। अब केस थर्ड ले लेते हैं, when d1 into d2 की बात करेंगे। थर्ड केस लिखते हैं, राइट डाउन केस थर्ड। वही सारी कहानी है हमारे पास कि अगर वही d1 दो क्वाड्रेटिक है, एक का d1 है और एक का d2 है, तो केस थर्ड हमारा है, केस थर्ड, इफ d1 into d2 greater than 0, अगर d1 और d2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, d1 और d2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, इसके क्या केस पॉसिबल है, d1 भी पॉजिटिव होगा और d2 भी पॉजिटिव होगा, और क्या हो सकता है इसमें, d1 पॉजिटिव d2 पॉजिटिव, और क्या क्या हो सकता है, d1 पॉजिटिव d2 पॉजिटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। या फिर यहाँ पर हम एक ही केस मिलेगा कि d1 भी नेगेटिव हो एंड d2 भी हो, वो भी नेगेटिव हो, d1 और d2 दोनों नेगेटिव हो गए, तो भी हम कह सकते हैं कि d1 into d2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाए। दो ही केसेस हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट का पॉजिटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो,
और ये दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर कर लिया कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 रियल रूट, इससे यहां से भी 2 रियल रूट्स, यहां पर क्या हो जाएगा 2 इमेजिनरी रूट्स, और यहां पर आ जाएगा 2 इमेजिनरी रूट्स। अब यहां पर आप हमें सोच के बताएं कि अगर d1 दो यहां पर 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं, तो ये केस जो है ये दो केस बना देगा। ये जो इक्वेशन है या तो ये 4 यहां पर लिख लेंगे, अगर d1 और d2 ग्रेटर देन 0 है तो जो इक्वेशन है वो या तो 4 रियल रूट्स मिलेंगे, देख रहे हैं ना, 4 रियल रूट्स, दो इससे मिले दो इससे मिले, तो अगर d1 d2 ग्रेटर देन 0 है तो 4 रियल रूट्स हो जाएंगे, या फिर 4 इमेजिनरी रूट्स भी पॉसिबल है। अगर d1 into d2 ग्रेटर देन 0 है तो 4 रियल रूट्स भी पॉसिबल है, या फिर 4 इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे। हमें दोनों का d1 और d2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर दोनों का नेचर देख के हम बता देंगे कि d1 into d2 की वैल्यू में 4 रियल रूट्स है कि 4 इमेजिनरी रूट्स है। केस 4 ले लेते हैं, केस 4 में है इफ d1 into d2 जो है वो अगर लेस देन 0 आ गया, अगर d1 और d2 लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, तो या तो d1 पॉजिटिव हो जाए और d2 नेगेटिव हो जाए, या फिर अगर d1 पॉजिटिव हो गया d2 नेगेटिव हो गया तो भी इन दोनों का हो जाएगा, या d1 नेगेटिव हो जाए d2 पॉजिटिव हो जाए। और भी केस मिलेगा क्या, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा या तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो सिर्फ इसके दो ही केस बना लेते हैं। तो ये हमने दूसरा केस यहाँ दूर कर दिया उससे कि d1 पॉजिटिव d2 नेगेटिव, या d1 नेगेटिव एंड d2 इज पॉजिटिव। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, अगर d1 पॉजिटिव है 2 रियल रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर d1 नेगेटिव है तो 2 इमेजिनरी रूट्स, और d2 पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन अगर d1 into d2 की वैल्यू लेस देन 0 है तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स मिल सकते हैं। केस फर्स्ट में जब d1 पॉजिटिव और d2 नेगेटिव है, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा d1 नेगेटिव है तो 2 इमेजिनरी रूट्स और 2 रियल एंड पॉजिटिव रूट्स। रियल पॉजिटिव भी बोलेंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी मिलेगा, लेकिन रियल रूट्स तो बोल सकते हैं। तो ये हमारा केस 4 हो जाएगा जब d1 into d2 लेस देन 0 हो। लिख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, और यहाँ पे 2 इमेजिनरी एंड 2 रियल रूट्स, ये हमको मिल जाएंगे जब d1 और d2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। एक लास्ट केस और कर लेते हैं, जब d1 into d2 करेंगे और पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, एक और केस लिख लेते हैं d1 और d2 लेस देन 0। इसको जल्दी कॉपी करें आप, उसके बाद कर लेते हैं d1 और d2 अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा। d1 into d2 ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब d1 और d2 इक्वल टू 0 हो तो कितने केसेस पॉसिबल है।
क्या क्या केसेस पॉसिबल है यहाँ लिख लेता हूँ। अगर d1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d2 इक्वल टू 0 है। सेकेंड केस d1 की वैल्यू लेस देन 0 है और d2 0 है। और इसी का थर्ड केस और हो जाएगा कि d1 इक्वल टू भी 0 है और d2 इक्वल टू भी 0। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर d1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, टू रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट भी मिलेगा यहाँ पर। ये टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, d1 लेस देन 0 है तो टू इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर टू रियल एंड इक्वल रूट और यहाँ पर टू रियल एंड इक्वल, और दूसरे में भी टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ये तीन केसेस हमारे पास पॉसिबल हो जाएंगे, ये भी नोट कर लेते हैं जल्दी से। फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बल्कि दो क्वेश्चन करेंगे हम कि इसका यूज क्या है, फिर आगे की कहानी बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए, उसको नोट कर लेते हैं। ये 5 केसेस हमारे पास हो गए। ये केस नंबर 5 था, d1 plus d2 greater than or equal to 0, d1 plus d2 less than 0, d1 into d2 greater than 0, d1 into d2 less than 0 और d1 into d2 equal to 0। तो ये 5th केसेस है। इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ, नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन है हमारा जो भी हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है 2 क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो प्रोडक्ट गिवन है इक्वेशन के, उनको हम अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट का है। एक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका d1 फाइंड आउट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ d2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c स्क्वायर माइनस 4d। और एक रिलेशन हमको और गिवन है, ये यहाँ पर ac इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस d भी गिवन है। अब यहाँ पर हमको नहीं पता कि a का साइन क्या है, हमको नहीं पता b का साइन क्या है, हमको ये भी नहीं पता है कि दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है। तो पहले एक काम करते हैं, हमारे पास जो केस फर्स्ट था कि d1 प्लस d2 पहले चेक करो कितना आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस 4b प्लस c स्क्वायर माइनस 4d। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b प्लस d। अब b प्लस d 2 टाइम्स b प्लस d की वैल्यू ac गिवन है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 4 और b प्लस d की वैल्यू ac अपॉन 2। तो ये 2 से ये 4 कट होकर 2 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। d1 प्लस d2 की वैल्यू आ गई a माइनस c होल स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि d1 प्लस d2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्यों परफेक्ट स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 हो जाएगा। यहां से आपको केस फर्स्ट ही सेटिस्फाई हो गया हमारा कि d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि चाहे ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, कम से कम 2 रियल रूट्स तो ये देना ही देना है, क्योंकि एक रियल रूट्स एक इक्वेशन दे नहीं सकती, या तो दोनों रियल देगी या तो दोनों इमेजिनरी देगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर में होते हैं। तो अगर रियल रूट्स एक आ गए तो एक इमेजिनरी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने पूछा था डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, या तो ये इक्वेशन 2 रियल रूट्स देगी या तो ये इक्वेशन 2 रियल रूट्स देगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो देना ही देना है। देन द इक्वेशन गिव्स 2 एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं एटलीस्ट
टू रियल रूट्स, कम से कम दो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पूरी कहानी इसकी पढ़ी थी कि d1 प्लस d2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा। तो एटलीस्ट टू रियल रूट्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो देख रहे हैं बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस हमें नहीं, अगर हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में तो प्रॉब्लम है, और पढ़ लिया तो बहुत इजी होने वाला है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि if ABCD belongs to real number then the equation this and this। अब देखिए यहाँ पर हमने वहाँ बोला था कि या तो दो गिवन होंगी तो तीन भी गिवन हो सकती है, उनका भी कॉन्सेप्ट सेम है, तीनों का d1 d2 d3 निकाल लेंगे और फिर उनको प्लस करके दे देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, या उनका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो सेकंड नहीं तो थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सबसे इजीली यही फॉलो होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, ये सॉल्यूशन सेकंड, x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3b इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3b इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस cx प्लस b इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस dx प्लस 2b इक्वल टू 0। यहाँ पे d1 की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 12b, d2 की वैल्यू c स्क्वायर माइनस 4b, और d3 की वैल्यू आ जाएगी d स्क्वायर माइनस 4 टू 8b। साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 तो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 12b, c स्क्वायर माइनस 4b और d स्क्वायर माइनस 8b, मींस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और 12b और 8b और 4b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गई, मींस d1 प्लस d2 प्लस d3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। केस फर्स्ट इसमें भी फॉलो हो गया, और अगर केस फर्स्ट फॉलो हो गया तो उसने बोला है 6 रियल रूट्स मिलेंगे, नहीं कह सकते, क्यों, हमें पता ही नहीं कि कम से कम एक के बारे में तो पता है ना, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। अच्छा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे 3 रियल रूट्स बोल रहा है, तो 3 में इस तरीके से पेयर वाइज होंगे तो 4 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट केस सिंपल सा कि अगर d1 प्लस d2 प्लस d3 जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कोई भी इक्वेशन दे सकती है, वो पहली इक्वेशन दे सकती है, वो सेकंड वाली इक्वेशन दे सकती है, और वो थर्ड वाली इक्वेशन भी दे सकती है। ओके, बात क्लियर है?